खबर पंजाब से, जहां इस वक्त खबर आ रही है कि बैनुल अक़वामी सरहद पर जहां पर बीएसएफ की कार्रवाई हुई है और 2 दरअंदाज बीएसएफ की तरफ से पंजाब अटारी बॉर्डर पर इस वक्त हलाक कर दिए गए। गौहर, शुक्रिया आसिफ। तो सबसे पहले बड़ी खबर पंजाब सरहद से आ रहे हैं कि अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ की जानिब से 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया। आज अलल सुबह ये खबर आई है कि बीएसएफ की जानिब से पंजाब सरहद पर अटारी बॉर्डर पर एक नाकाम दरअंदाजों की एक कोशिश को नाकाम बना दिया गया है, जिस दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया। आज सुबह सरहद पर यह खबर आई है कि 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया है, जिनके कब्जे से हथियार भी बरामद करने का बीएसएफ ने दावा किया है। अटारी वाघा सरहद गुज़श्ता कई माह से ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि ट्रेड जब से बंद हुआ है तो उसके बाद दरअंदाजी के वाक़यात में इजाफा देखा गया है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता माह भी यहां पर बीएसएफ की कार्रवाई हुई थी और यहां पर कई लोगों को इससे पहले हमने देखा है कि जो स्मगलिंग के दौरान गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अब हथियार भी स्मगल होते हैं, जो इंकशाफ हो रहा और उसकी इसी बीच कार्रवाई जब हो रही है तो जब हलाकत होती है दरअंदाजों की तो उनसे असला या गोला बारूद बरामद किया जाता है। पहले नशावर जो अद्वियात थी वो पकड़ी जाती थी, लेकिन अब बीएसएफ के स्टेटमेंट के मुताबिक आज जो ऑपरेशन चला है इसमें सरहद से सटे इलाकों में कार्रवाई इस वक्त चल रही है और खबर ये इस वक्त सामने आ रही है कि पंजाब के अंदर जहां पर 2 दरअंदाजों को अटारी वाघा सरहद पर हलाक किया गया है, इन दोनों के कब्जे से जो मारे गए हैं, अभी जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ रही है कि कार्रवाई के दौरान बीएसएफ को हथियार भी बरामद बीएसएफ की तरफ से किए गए हैं। थोड़ी देर में आपको मजीद तफसीलात के लिए पंजाब सीधा लिए चलेंगे, जहां से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। घुसपैठ की कोशिश के दौरान 2 लोगों को मार गिराया गया है। 12 बजे के आसपास पाकिस्तान की तरफ से यह हरकत देखी गई थी, यानी सरहद के उस पार, जिसके बाद यहां चौकस बीएसएफ के एहलकारों ने उन्हें रोका, चैलेंज किया गया, लेकिन घुसपैठ ये रुके नहीं, दरअंदाज इस जगह रुके नहीं, जिसके चैलेंज करने के बावजूद भी इन्होंने वापसी का रुख अख्तियार नहीं किया और इसके बाद फायर ओपन किया गया बीएसएफ की तरफ से अटारी सीमा पर, जहां पर राजाताल के करीब खबर ये आ रही है कि हेरोइन और हथियार भी इन 2 मारे गए दरअंदाजों से बरामद किए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने। सीधा पंजाब आपको लिए चलते हैं। हमारे सीनियर साथी नवदीप चावला इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया नवदीप ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ और डिटेल्स आ रही हैं? 2 लोगों को गिरफ्तार, माफ कीजिएगा, 2 लोगों को मार गिराया गया है और खबर यह भी है कि हेरोइन और हथियार भी बरामद हुए इन लोगों से। देखिए, ऐसे बिल्कुल अमृतसर के जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, राजताल जो चौकी है वहां पर, बॉर्डर चौकी, वहां पर ये पूरी घटना हुई। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा आसिफ जी, 2 दिन पहले भी यहाँ पर घुसपैठ का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं किया गया था। बीएसएफ की तरफ से अलर्ट जारी किया हुआ था, क्योंकि लगातार, क्योंकि पिछले कई दिनों से पंजाब के अंदर जो बॉर्डर इलाके हैं, पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, वहां पर धुंध जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में वहां पर चाहे हेरोइन तस्करी की बात करूं या फिर घुसपैठों की बात करूं, तो वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। यही कारण था कि बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट पर थी। और 2 दिन पहले एक पंजाब के अंदर एक ड्रोन भी बरामद किया गया था और उसका जो तार थे कहीं ना कहीं वो स्मगलर से जुड़े हुए थे। फिलहाल जो बीएसएफ के अब सीनियर अधिकारी हैं वो बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो घुसपैठिए पंजाब की सीमाओं के अंदर दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे, आखिरकार इनका लिंक पंजाब के अंदर किन लोगों से है। जहां 2 दिन पहले जो ड्रोन बरामद हुआ था, जिससे हथियार और जो कहीं ना कहीं नशीले जो पदार्थ बरामद किए गए थे, या उनका इनसे कोई संपर्क तो नहीं है। क्योंकि मैं आसिफ आपको बताना चाहूंगा कि आज से ठीक 1 साल पहले पंजाब के अंदर 2 ड्रोन मार गिराए गए थे, तब भी पाकिस्तान का लिंक उन ड्रोन से बरामद हुआ था। क्योंकि पहली बार ऐसा था कि पाकिस्तान से हथियारों की एक बड़ी खेप पंजाब के अंदर भेजने का प्रयास किया गया था। जाहिर सी बात है कि ऐसे पंजाब के अंदर जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, खालिस्तान मूवमेंट के कई लोग जो है वो एक्टिव इस पूरे मसले को लेकर हो गए हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीजों का अब पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार जो 2 घुसपैठिए पंजाब की सीमा के अंदर दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे, उनका मकसद क्या था। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर जरूर मिल रही है कि AK-47 उनके पास ऐसे हथियार थे, उनसे बरामद किए गए कुछ नशीले पदार्थ, लेकिन अभी पुष्टि जो है बीच से जो बीएसएफ के अधिकारी है वो नहीं कर रहे हैं। बकायदा 1 बजे
आज अमृतसर के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी गई है और 1 बजे जो तमाम बीएसएफ के आला अधिकारी हैं वो ब्रीफ करेंगे कि आखिरकार इनका मकसद क्या था, कहाँ से ये आ रहे थे, इनकी आइडेंटिटी क्या है, इनसे क्या कुछ बरामद हुआ है, तमाम चीजें जो 1 बजे क्लियर हो जाए। लेकिन ये जरूर साफ है कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री भी खदशा जाहिर कर रहे थे कि पाकिस्तान से घुसपैठ का प्रयास हो सकता है, पाकिस्तान हालात खराब पंजाब के करने का प्रयास कर सकता है। 2 दिन पहले ड्रोन मिलता है और आज 2 घुसपैठिए देर रात को मारे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका लिंक आपस में कहीं ना कहीं जरूर पहले भी देख रहे देखने को मिलेगा। काफी चौकस नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी काफी ज्यादा देखने वाली है, कितना बड़ा ये सिक्योरिटी कंसर्न है बीएसएफ के लिए या उन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, जहां पर एक तरफ एहतजाज चल रहा है, प्रोटेस्ट है, धरने पर किसान बैठे हैं बड़ी संख्या में नेशनल हाईवे से लेकर दिल्ली की सरहदों तक, लेकिन दूसरी तरफ हथियार या फिर जो ड्रग्स का मामला है वो काफी ज्यादा इस तरीके से सुर्खियों में रहा। और ये हरकतें या जो इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं वाकई में एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, और किस तरीके से इन चीजों के साथ डील करने के लिए तैयारी ऑन ग्राउंड हो रही है अभी। देखिए ऐसे बिल्कुल, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से पंजाब के अंदर अलर्ट जारी किया गया था कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो डीजीपी ने तमाम आला अधिकारियों के साथ कुछ दिन पहले इसको लेकर एक अहम बैठक भी की थी और बीएसएफ को लेकर भी इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट किया गया था। लेकिन जब भी दिसंबर का महीना आता है, इस तरीके से कोहरा और धुंध जैसे पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो सीमा पार से ऐसी घटनाएं जो है वो आम हो जाती है। पंजाब के जो किसान है वो क्योंकि खेती करने उधर जाते हैं, तो इससे पहले भी कई जगह पर कंसर्न जो था पंजाब के किसानों का लिंक पाया गया था पाकिस्तान के घुसपैठियों को, तो कहीं ना कहीं चौकसी जरूर बढ़ा दी जाती है। और हम ये कहेंगे कि 2 दिन पहले जिस तरीके से अमृतसर बॉर्डर के पास ही घुसपैठिए देखे गए थे, बीएसएफ ने अलर्ट जारी किया था और यही कारण अलर्ट का ही नतीजा है कि अब 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता अब यही देखने को मिलेगी कि जब इसको लेकर पूरा सर्च किया जाएगा, जांच की जाएगी, छानबीन की जाएगी कि आखिरकार ये कौन लोग थे, कहां से आ रहे थे, ये जो हथियार थे वो कहां से लिए गए, किसको आगे सप्लाई करने थे, कौन लोग जो थे जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक स्लीपर सेल का के रूप में उनका जो प्रयोग किया जाना था, कौन लोग पंजाब के अंदर या भारत के अंदर कौन से लोग ऐसे टच में थे जिनके साथ मिलकर ये कोई बड़ी घटना को, वारदात को अंजाम देने आ रहे थे। तो तमाम ये सवाल ऐसे हैं ऐसे जिस पर अब पर्दा उठेगा, जांच की जाएगी। लेकिन यही है कि एक बड़ी सफलता कह सकते हैं कि बीएसएफ को जरूर मिली है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हथियार भी उनसे बरामद हुए, AK-47 जैसे हथियार मिले हैं, तो ये कह सकते हैं कि पंजाब में एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले एक बड़ी सफलता बीएसएफ ने ये बॉर्डर पर जरूर उनके हाथ लगी है। तमाम जानकारी के लिए इस वक्त पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ थे, जहां पर 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया है बीएसएफ की तरफ से। और खबर यह है कि इस इलाके के अंदर जहां पर दरअंदाजी की कोशिश हो रही थी, घुसपैठ की कोशिश हो रही है, और इसी कोशिश के दौरान रात 12 बजे के करीब जहां पर पहले चैलेंज किया गया 2 लोगों को जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, और चैलेंज को एक्सेप्ट न करने के बाद हालांकि लोगों की तरफ से इस इलाके के अंदर जहां पर वापसी का रास्ता बहुत सारे लोगों की तरफ से यहां इख्तियार किया जाता है और सरहद के पार वापस चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों को चैलेंज किए जाने के बाद भी ये पीछे हटे नहीं, जिसके बाद फायर ओपन करा मजबूरन यहां पर बीएसएफ ने। और अब इनकी हलाकत के बाद खबर ये आ रही कि इनसे हेरोइन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है, और साथ ही साथ इनसे AK-47 भी बरामद किए गए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह भी कि 1 बजे अब बीएसएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और उसमें तमाम जानकारी फौज और बीएसएफ की तरफ से अटारी वाघा सरहद पर क्या कुछ हुआ है वो तमाम जानकारी मीडिया के सामने रखेगी।